कैबिनेट में किए गए हैं, चाहे सचिन पायलट को लेकर किया जाए या फिर विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, इसकी जानकारी जो है वो राजभवन में फिलहाल मुख्यमंत्री यहां पर देंगे। और इसके साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि जो विधायकों का समर्थन पत्र है, 109 विधायक जो इस वक्त होटल में मौजूद हैं, उसे भी यहां पर दिया जा सकता है राज्यपाल को। यानी ऑल इज वेल। सरकार को लेकर, समर्थन को लेकर ये पूरी तरीके से तस्वीर यहां पर साफ होती हुई, और सचिन पायलट को लेकर जिस तरीके की खबरें अब आनी शुरू हुई थी कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बहुत ज्यादा अब बात करने के मूड में नहीं है, उसमें बड़ी कार्रवाई करते हुए उप मुख्यमंत्री पद से जो है पदमुक्त कर दिया गया है। साथ ही पीसीसी चीफ की कुर्सी भी गई है, और साथ ही विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा, उन्हें भी कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। लेकिन कहा अभी भी नेताओं की तरफ से यही जा रहा है। और ये तस्वीरें भी देख लीजिए, यहां पर मुख्यमंत्री जो मुलाकात करने के लिए राजभवन में पहुंचे हैं, और फिलहाल यहां पर जो समर्थन है उसके बारे में भी क्या जो है पत्र दिया जाएगा, उसकी तमाम तस्वीर अभी कुछ देर के बाद साफ हो सकती है। लेकिन अभी कुछ सवाल यहां पर इसलिए बचे हुए हैं कि क्या मुख्यमंत्री बाहर जब आते हैं राजभवन से मीडिया के सामने क्या कुछ ब्रीफिंग के लिए सामने आएंगे। हालांकि कुछ देर पहले जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व के जो नेता हैं सुरजेवाला, वो सामने आए थे अजय माकन के साथ, उन्होंने इन तमाम चीजों का जिक्र यहां पर किया और बताया कि आखिर किस तरह की कार्रवाई अब की जा रही है। और तमाम विधायकों की तरफ से इसका समर्थन किया गया है। प्रस्ताव जो है कार्रवाई को लेकर पारित किया गया था और उसके बाद कार्रवाई यहां पर कर दी गई है। लेकिन विधायक अभी बची हुई है, व्हीप यहां पर जारी किया जाएगा अगर ये सिचुएशन बनती है, अगर फ्लोर टेस्ट तक हालात यहां पर जाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो फिलहाल राजभवन पहुंच चुके हैं राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। सुशांत हमारे साथ यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। सुशांत, अभी तस्वीरें भी हम यहाँ पर अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं जहां पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री। राजभवन में क्या कुछ अब होगा, आगे की कार्रवाई किस तरीके की हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, राज्यपाल से मुलाकात की सीएम की तस्वीरें हम देख रहे हैं, और आप देखिए तस्वीरों में रोचक तस्वीरें। पहले हाथ जो है सैनिटाइज करवाते हुए, और अब जो खबरें आ रही हैं हमारे पास कि कल मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। जिस तरह के सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो 3 मंत्रियों को हटाया गया उसके बाद अशोक गहलोत ये जानकारी दे सकते हैं राज्यपाल को कि कल मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो हो सकता है। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है, क्योंकि अशोक गहलोत कल राज्यपाल से समय मांग सकते हैं कल के लिए, और साथ ही 109 विधायकों का समर्थन जो है वो सौंप सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि राजस्थान में जो उनकी सरकार है वो महफूज है। अब राज्यपाल इसके बाद अगर सचिन पायलट कैंप की तरफ से क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि एक जरूर उन्होंने अपने मीडिया ग्रुप में एक बयान जारी किया जिनमें 3 मंत्रियों के हवाले से कहा गया है कि वो अपने किसी पद की लड़ाई वो नहीं लड़ रहे थे, वो अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे पार्टी के भीतर और सरकार के भीतर। ऐसे में अब अशोक गहलोत कौन से ऐसे चेहरे होंगे, ये एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि दिन भर का आज का जो घटनाक्रम है बहुत अहम रहने वाला है। 3 मंत्रियों के साथ साथ क्या और भी नए चेहरे हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी जो है 3 मंत्रियों के हटाने के बाद शिक्षा मंत्री जो है वो गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी अध्यक्ष बन गए। क्या मंत्रिमंडल विस्तार में गोविंद सिंह डोटासरा को इस जिम्मेदारी से मुक्त करके पीसीसी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी केवल, या साथ में दोनों जिम्मेदारियां रखी जाएंगी, ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। सुशांत, उप मुख्यमंत्री का जो पद है क्या वो एग्जिस्टेंस में रहेगा भी, या वो जिम्मेदारी जो है वो किसी और को भी दी जा सकती है, इसकी संभावना अब क्या रहेगी? देखिए, निश्चित तौर पे ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अब डिप्टी सीएम कौन होगा सरकार में। क्या सरकार में इस बात के इस फॉर्मूले को लेकर मंथन हुआ है कि डिप्टी सीएम किसी ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो एक तरीके से उस पद के काबिल भी हो। सचिन पायलट के पास चूंकि दोहरी जिम्मेदारी भी थी, और वो पीसीसी अध्यक्ष के तौर पे 6 साल से काम कर रहे थे, वो चुनाव में उन्होंने लीड किया, मुख्यमंत्री पद के लिए वो अपनी दावेदारी जता रहे थे। ऐसे में एक संतुलन साधने के लिहाज से डिप्टी सीएम बनाया गया। लेकिन डिप्टी सीएम बनाने के बाद यूं लगा था कि सत्ता के 2 केंद्र हो गए हैं। कुछ विधायक जो हैं पायलट के पास वहां उनके आवास पर मुलाकात के लिए जाते हैं जो अशोक गहलोत कैंप में नहीं जाना चाहते। लेकिन शायद इस बात की संभावना कम है कि डिप्टी सीएम इस मंत्रिमंडल विस्तार में नहीं दिखे। मंत्रियों को कितने मंत्रियों को जगह दी जाएगी ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 30 अधिकतम जो है विधानसभा सरकार में जो है मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में अशोक गहलोत खाली पदों के साथ साथ कितने मंत्रियों को और जगह देते हैं, क्या सभी पदों पर एक साथ। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात आने वाले दिनों में, क्योंकि राजनीतिक नियुक्तियों को भी अब जो है उसका समय भी आ गया है। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो इस अशोक गहलोत सरकार के साथ खड़े हैं, उन नेताओं को भी जगह देने के लिए पार्टी आने वाले दिनों में राजनीतिक नियुक्तियां भी कर सकती हैं।
तो राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी कहीं ना कहीं पेंच फंसा हुआ था, जिसे रोका गया था और उसके बाद इस तरीके की तस्वीर निकल